गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है क्या, या तो हम इसको एक्सोथर्मिक, दूसरा है आपका एंडोथर्मिक। कौन सा बच्चों? ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, जिसको हम लोग हिंदी में ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, इसको ध्यान रखना, यानी बच्चों ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी भी जाती है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखो इस रिएक्शन को इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखिएगा। याद रखने के लिए मैं कोड भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा। यानी देखो बच्चों, सबसे पहले आता है क्या, ऊष्मा क्षेपी, दूसरा आता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा, ठीक है, यानी ऊष्मा क्षेपी जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बच्चों यदि याद होगा तो हम लोग रूम के बाहर कहीं कहीं गेट पे लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर, या आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो उसमें एक ऑप्शन रहता है एग्जिट, रहता है ना। तो एग्जिट मतलब क्या, बाहर निकलना, यानी क्या बाहर निकलना, हीट, उस मतलब यानी हीट बाहर निकलना। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट क्या हो, बाहर निकले, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि नहीं पता तो आप डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट उसको पानी में मुट्ठी में बंद कर लो और बाल्टी से भरे पानी में हाथ ले जाओ, मुट्ठी ले जाओगे और हल्का हल्का छोड़ोगे तो क्या होगा, गर्म महसूस होगा, यानी वो क्या कर रहा है, ऊष्मा हीट कर रहा है। लकड़ी को जलाओ, लकड़ी को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। या तो घर में जो चूना वूना पुताई उताई होता है तो चूने को पानी में डाल दोगे तो उबलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं गैस पे रखे हुए हैं, नहीं, अपने से ही। ठीक है, अब जैसे लकड़ी है उसको हम जला रहे हैं, जब जलना शुरू हो जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है ना, तो एनर्जी निकलती है तो वो आपका कहलाता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो क्षेपी तो याद रखना, एग्जिट या तो क्षेपी का मीन एनर्जी बाहर निकलती है। एग्जिट मतलब ध्यान रखना, इसमें आना एक्सो का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना, जैसे एनर्जी बाहर। ठीक है, और उस अभिक्रिया में साइन जो रहेगा वो आपका प्लस रहेगा, ध्यान रखना। जैसे ये आपका आया सी, लकड़ी है, कोयला, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए। ठीक है, जला दिए तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और प्लस ऊष्मा मुक्त होगी। क्या होगी, ऊष्मा, या हम बोलेंगे क्या, हीट नहीं बोलेंगे तो एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसका वैल्यू होता है क्या, केवल इस रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू होती है क्या, ठीक है, यानी कितना बच्चों, ध्यान रखना, यानी 393.5 किलो जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी यूज होगी। और इसमें सिंबल कौन सा यूज हो जाएगा, प्लस यूज हो जाएगा। या तो आपको लर्न करने के लिए बस इतना याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन, यानी कार्बन जो होगा, कार्बन जो है कोयला ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो इसके जगह आप बस केवल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। कोई दिक्कत?
अब दूसरा बच्चों आता है इंडोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, यानी अवशोषित करता है। और याद रखना, अवशोषित यानी सोखता है, ठीक है। अब जैसे क्या होगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, यानी एनर्जी को वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो आपका कहलाएगा क्या, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे, यानी ऐसी अपक्रिया जिसको आप पकड़े रहोगे ना तो आपको हल्का ठंडा फील होगा, तो समझ जानी ठंडा फील होगा मतलब इसका क्या कि हमारे बॉडी से एनर्जी लेकर के हम क्या कर, वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। या ऐसी रिएक्शन जिसको हम कराने के लिए एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी यूज कराते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा जैसे ये नाइट्रोजन गैस है और ये है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिएक्शन करके बनाएगा 2NO नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और एनर्जी, ठीक है। और इतना कितना बच्चों, 180 किलो, ठीक है, जूल एनर्जी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। तो यूज हो जाएगी तो उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, माइनस का करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग या तो आप ऐसे वैल्यू लिख दो, ठीक है, या तो आप सीधे ये इतना लिखने के बाद माइनस, ठीक है, क्या लिख दोगे, एनर्जी, क्या लिख दोगे, एनर्जी। बच्चों क्या लिख दोगे, एनर्जी। कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो बच्चों ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन, या तो हम कोरोजन। अब बच्चों देखो कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जिसको हम लोग हिंदी में संक्षारण भी बोलते हैं, संक्षारण, ठीक है। ये देखो बच्चों क्या होता है कि संक्षारण कोई भी मेटल है, जैसे, ठीक है, क्या है, मेटल, ध्यान रखना, ये है मेटल है, क्या है, मेटल, मेटल है, तो ये इन्वायरमेंट के संपर्क में रहेगा, संपर्क में रहेगा, तो ये जो मॉइस्चर है यानी नमी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसके संपर्क में रहेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी रस्ट बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रस्टिंग यानी रस्ट बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे, जंग लगना, ठीक है, जंग लगना। जैसे आपका हम बात बताएं तो जैसे लोहा, लोहे में देखते हो ना, अरे भाई जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में मूर्छा लगना बोलते हैं, ठीक है, लोहे में मूर्छा लगता है ना, वो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोजन। और कोरोजन में कोई पदार्थ क्या होता है, खत्म होता है। यदि कहीं लोहे में, अब जैसे देखो लोहे में क्या होता है, लोहे के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, जैसे लोहा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये है आपका लोहा, रुक जाओ, ऐसे ले लेते हैं, ये आपका क्या ले लेते हैं, लोहा लेते हैं, आयरन, ठीक है बच्चों, क्या ले लिए, लोहा, लोहा ले लिए, ठीक है। और ये जिसको आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन, आयरन ले लिए बच्चों, आयरन ले लिए ना। अब आयरन ले लिए तो ये आयरन को हम जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रख देते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के, वायुमंडल के संपर्क में से इसी तरह छोड़ देते हैं, तो इन्वायरमेंट में जो आपका क्या होगा, नमी होगा, ठीक है, नमी के संपर्क में ये नमी जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, यानी इस आयरन के सरफेस पे चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रस्टिंग की, रस्टिंग प्रोसेस, ठीक है।
या रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको बोलेंगे क्या, जंग लगना, जंग, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। यानी अब बच्चों लोहा में जंग लगना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। देखो मैंने क्या बोला, ये आयरन ले लेते हैं, ठीक है। ये आयरन जब इन्वायरमेंट के संपर्क में रहता है तो ये मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर या नमी, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में रहता ही है, तो आयरन के सरफेस पर आकर के क्या होने लगता है, ठीक है। यानी कि आप आयरन के सरफेस पे आकर चिपक जाता है तो वहां पे वो केमिकल प्रोसेस हो जाता है। वो केमिकल प्रोसेस होता है कौन सा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, पता है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का यूज होता, ठीक है, ऐड होना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, तो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत कौन सी लोहे में कौन सा क्या होना शुरू हो जाता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा इसी और जिससे लोहा धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। यदि आपको नहीं पता तो लोहे में पता है ना कि जब लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है यानी रस्ट लगता है तो उसको यदि साफ करके देखोगे तो वहां पे गड्ढा हो जाता है। यानी वहां गड्ढा पहले तो बराबर था, गड्ढा हो गया मतलब क्या कि वहां का जो आयरन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी अब देखो लोहा जो था यानी आयरन जो था उसमें रस्ट लगा और रस्ट लगा तो लोहा खत्म हो चुका, तो जिसे हम बोलते हैं क्या, संक्षारण बोलते हैं या फिर कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये रस्ट रखना तो यानी कि ये जो लोहा रहता है वो रहता है आयरन यानी Fe रहता है, ठीक है। और जब रस्ट में बदलता है तो ये बदल जाता है Fe2O3 into XH2O में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना ये यही आपका, ठीक है, रस्ट का, ठीक है ना, रस्ट का फॉर्मूला है और उसका नाम, ठीक है। ये देखो केमिकल फॉर्मूला और उसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहे में जंग लगना, और जिसके कारण लोहा खत्म होता है और उसी खत्म होने को ही बोलते हैं क्या, कोरोजन। क्लियर हो, समझ गए ना। तो हम ये दोनों टॉपिक समझ गए, क्लियर हो गए। अब देखो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ तक हम लोग क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक इस्तेमाल करते हैं आपका कोरोजन। चलिए तो ये समझ गए। इसी प्रकार बेटा ना आप कॉपर में भी देखते हो, कॉपर यदि रहता है उसको हम लोग बाहर रख देते हैं तो वो भी मॉइस्चर के साथ क्या करता है कि उसमें आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का उसमें रस्ट लगता है, जिसको हम लोग मूर्छा लगना बोलते हैं। इसी को बेटा हम लोग मूर्छा लगना बोलते हैं, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं, यानी उसी को मूर्छा। वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ध्यान रखना। ये किस कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का, ठीक है। ब्राउन पाउडर की तरह हो जाता है ना, ब्राउन पाउडर लाइक हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रस्ट लगना, या और रस्ट लगने के कारण आयरन क्या हो जाता है, खत्म होता है, और वही खत्म होना कहलाता है क्या, कोरोजन या संक्षारण। ओके। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी। कौन सा टॉपिक, रेंसिडिटी, विकृत गंधिका। देखो विकृत, ठीक है, गंधिका, जिसको हम अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। विकृत गंधिका, देखो विकृत गंधिका ये दो चीज है। विकृत मतलब गंध में जब विकृत उत्पन्न हो जाती है तो विकृत गंधिका हो जाता है वो। जैसे खाना है, ये मान लो क्या है, कोई खाने की चीज, ठीक है, खाने का कोई पदार्थ है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना जब रहता है तो बहुत बढ़िया महकता है ना, इसकी स्मेल कैसी होती है, अच्छी होती है, यानी हम बोलेंगे स्वीट स्मेल। क्या बोलेंगे, स्वीट स्मेल, यानी खाना जो रहेगा वो बड़ा
अच्छा लगता है, यानी इसकी जो स्मेल होगी वो होगी क्या, स्वीट स्मेल हो जाएगी, स्वीट स्मेल होगी। लेकिन वही खाना हम रख दे बाहर, अब करीब 4-5 दिन हो जाएगा, रख दे बाहर इसी तरह, और वो 4-5 दिन बाद क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा, यानी वही आपका ये खाना है, ठीक है ना, ये भी वही क्या है, खाना है, ठीक है, खाना, ठीक है, जो खाने की जो वस्तुएं हैं, खाने वाला पदार्थ वही है। लेकिन अब ये स्मेल जो है, स्मेल चेंज हो गया किसमें, बैड स्मेल, किसमें बच्चों, बैड स्मेल, बैड स्मेल में चेंज हो गया, यानी स्वीट स्मेल किसमें हो गया, बैड स्मेल में। तो स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया ना, क्यों, यानी खाना था ये अच्छा, ये खाना क्या हो गया, खराब हो गया, तो यानी खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी अब ये खाने योग्य नहीं रहेगा, यानी खाने योग्य नहीं रह जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो है आपका खाने, ठीक है, योग्य नहीं रह जाएगा। अब देखो यही खाना था, अब ये खाना खाने योग्य नहीं रह गया, यानी क्यों, जब खाना रहता है तो उसकी स्मेल स्वीट रहती है, लेकिन 4-5 दिन यानी 4 डेज या, ठीक है, 4 डेज या 5 डेज बाद जो खाना है वो खाने युक्त नहीं रह जाता, अर्थात उसमें क्या हो जाती है, स्वीट स्मेल से बैड स्मेल में बदल जाती है, ठीक है, और वो खाने योग्य नहीं रह जाती। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विपरीत या रेसिडिटी। तो हम करते क्या है, आप कहोगे सर वो जो पैकेट में आता है वो भी तो रहता है कई दिनों तक, ठीक है। तो बच्चों सेम, जब इसीलिए हम जितने भी खाने के सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख देते हैं। कैसे, अब उसकी पैकिंग करते समय हम उसमें एयर नहीं डालते हैं, जैसे चिप्स आप जानते हो, चिप्स है तो चिप्स को हम लेते हैं, उसमें फैट रहता है, स्टार्च रहता है, यदि वो इसी तरह बाहर रख दें तो 3-4 दिन में, 5 दिन में वो खराब हो जाएगा, यानी उसमें से बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगा। जब बैड स्मेल आना शुरू हो गया तो यानी क्या हो गया कि वो खाने योग्य नहीं है। तो अब उसमें से क्या करेंगे बच्चों, तो उसमें से हम करेंगे क्या कि खाने योग्य जब नहीं रहेगा तो अब इसीलिए उसके पैकिंग करते समय, ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, तो उसको पैकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको उसमें से एयर को निकाल करके हम क्या करें, जैसे फैट है, स्टार्च है, वो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर के यानी ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, जिससे वो खाने योग्य नहीं रह जाता है और सड़ जाता है खाना, ठीक है ना। इसलिए मम्मी लोग दूध खाना जो होता कहते हैं ना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने ये सुना, इसे खा लोगे तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसकी पैकिंग करने के लिए हम लोग करते क्या है कि उसमें से एयर निकाल करके, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस की क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है, क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी, और खाने का टेस्ट उसी तरह रहता है। तो जिससे खाना हम बोले ना, जैसे चिप्स ले लिए तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो जाहिर सी बात है उस नाइट्रोजन गैस क्रियाशीलता कम है, तो क्रियाशीलता कम होने के कारण वो स्टार्च से या फैट से रिएक्शन करेगा या नहीं, खाना थोड़ा लंबे समय तक बना रहता है। ओके, ये रहा आज का टॉपिक, ठीक है।